आंखें बंद। आप आत्मा है। अपने आप पर, अस्तित्व पर, जीव तत्व पर, सत्य पर अटल श्रद्धा करें। आत्मा के अलावा मेरा अन्य कोई सत्य नहीं है। मात्र आत्मा हूं। 4 गति में 84 लाख जीवा योनि में विचरने वाला मैं आत्मा हूं। कितने भी देह धारण किए, किसी भी गति में गया, किसी भी क्षेत्र में गया, देह बदलते गए, परंतु सत्य शाश्वत रहा। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा था, मैं आत्मा ही रहूंगा। उदय कर्म के अधीन देह बदले, देह की पहचान बदली, परंतु मैं शाश्वत रहा। जिसने नरक में नेरिये के देह धारण किए, वो भी मैं आत्मा था। जो तिर्यंच भव में अनेकों बार देह धारण कर गया, वो भी मैं आत्मा था। जो अनेकों बार देवलोकों में देव देह धारण कर गया, वो भी मैं आत्मा था। महाविदे भरत एरावत 15 कर्मभूमि में जिसने मनुष्य की काया धारण की, वो भी मैं आत्मा था। कितने देह बदल गए। अनंत काल से मेरी यात्रा चल रही है। अनंत काल से मैं 4 गति में कभी कहीं, कभी कहीं देह धारण कर रहा हूं। प्रत्येक भव में जड़ के मोह में पड़कर, जड़ को अपना आप मानकर, कार्मन काया पर कर्मों का विस्तार करता गया। किस अज्ञान में जिया हूं, किस अज्ञान के कारण मैंने कार्मन काया का विस्तार किया, जरा सोचो। आज भी वो अज्ञान में कितना जी रहे हो। आत्मा हूं जानकर भी कितना देह में आसक्त हो, कितना जड़ और जीव को एक मानते हो। हे आत्मन, जरा विचार करो। अब पता पड़ गया कि कर्म बंध का कारण क्या है। अनंत की यात्रा में ये नहीं जानते थे कि मूल कर्म का बंधन जड़ और जीव को एक मानने के कारण कर रहे हैं। न जानने के कारण कार्मन काया का विस्तार करते गए, परंतु अब जानते हो आप कि आप आत्मा हो। क्या बंध की प्रक्रिया रुक रही है? क्या क्षय में तीव्रता आ रही है? क्या किसी देहधारी में जीव तत्व के दर्शन हो रहे हैं? प्रत्येक उपस्थित साधक यहां अपनी अवस्था देखे, मैं कहां खड़ा हूं। भेद में स्पष्टता की आवश्यकता है। जहां जड़ जड़ लगे और जीव जीव लगे। स्वयं को जड़ मानकर देह की कोई क्रिया ना हो, धर्म की कोई क्रिया ना हो। हर समय जड़ इस जीव से भिन्न एक पर तत्व दिखाई दे। जैसे काया जब भोजन ग्रहण करे, उस समय जिह्वा पर चाहे कैसा भी स्वाद जाए,
प्रतिक्रिया रहित होकर अस्तित्व में उतरकर उस क्रिया को हो जाने दे। स्वाद लेकर रस लेकर भोजन किया, इसका अभिप्राय स्वयं को देह मानकर भोजन किया। स्वयं को देह मानकर भोजन किया, इसका परिणाम कर्मन काया पर उतने समय तक बंध की प्रक्रिया चलती गई। साथ साथ मोह कर्म का विस्तार हुआ। जड़ पर है, जड़ आप नहीं है, जड़ आपका सत्य नहीं है। जड़ और जीव के गुण और धर्म किंचित मात्र भी नहीं मिलते। अपनी 3.5 हाथ की काया को स्वभाव में रहकर देखो, देखो उदय कर्म के अधीन वर्तमान में कैसा निवास स्थान मिला है। ये कर्म के अधीन मिला है। इसे अपना न मानकर, अपना आप न मानकर इसे मात्र एक निवास स्थान देखो। अपने से भिन्न देखो, पर देखो। जिसका निर्माण गर्भ में हुआ और इसका अंत कैसे होगा देखो। इसे भूख लगती है, प्यास लगती है, कर्म इस पर निकल कर आते हैं। कभी रोग आता है, कभी संयोग होता है, कभी वियोग होता है, कभी लाभ होता है इस काया को, कभी हानि होती है इस काया को, कभी सम्मान मिलता है, कभी अपमान मिलता है इस काया को। देखो कर्म किस किस रूप में निकल कर आए इस औदारिक देह पर। कर्म निकले इस काया पर। किसी कर्म ने कभी जीव को प्रभावित नहीं किया। कर्म में वो सामर्थ्य नहीं कि अनंत शक्ति वाले जीव को प्रभावित कर सके, क्योंकि जीव को गौण कर जड़ को अपना आप माना, इसलिए आप प्रभावित हुए। हे आत्मा, पूरा भेद कर दो, जिससे किसी कर्म का प्रभाव आप पर न पड़े। जैसे बाहर वर्षा हो रही हो और आप कक्ष में हो, तो वर्षा का प्रभाव आप पर नहीं पड़ता, और यदि उसी स्थान पर आप बाहर खुले आसमान के नीचे खड़े हो, तो वर्षा का प्रभाव आप पर पड़ेगा। हे आत्मन, यह एक उदाहरण है। यदि आप जड़ के मोह में, जड़ को अपना आप माने हुए हैं, यानी जीव में नहीं है, तब आप असुरक्षित हैं। जब आप जीव में आ गए, यानी कक्ष में आ गए, अपने आप में आ गए, तब आप सुरक्षित हैं।
हे आत्मन, निज तत्व को, जीव तत्व को सुरक्षित रखें, अपने आप में बने रहकर। बाकी सब पर है, इस पर को महत्व नहीं देना, निज में बने रहिए। आपका आप में बने रहना ही आपके लिए हितकर है, आवश्यक है, क्योंकि यही वो स्थान है जहां बने रहकर बंध की प्रक्रिया को रोका जाएगा, वो क्षय में तीव्रता लाई जाएगी। यही वो स्थान है जहां बने रहकर आप भीतर विद्यमान गुणों का अनुभव करेंगे। हे आत्मन, इसलिए इसे सूचना जाने, संदेश जाने, सुझाव जाने, कुछ भी जाने, आप अस्तित्व में, अपने आप में, जीव तत्व में बने रहें।
और गहरी। शुक्ल ध्यान की अखंड अवस्था। भीतर और गहरी। जहाँ मात्र जीव तत्व शेष रह जाए वहीं बने रहें। ध्यान के प्रयोग तभी सफल हैं जब आप स्वयं में स्थित होते हैं।
जीव स्वयं में स्थिर रहे। स्थिरता ही ध्यान है। ध्यान क्रिया नहीं है, ध्यान एक तप है। तप यानी जीव का स्वरूप में स्थिर हो जाना। धारा खंडित हो, पुनः उपयोग लगाओ, फिर खंडित होगी, फिर उपयोग लगाओ, पर आप पूरे साधना काल में निज में बने रहेंगे।
निज में बने रहिए। यही धर्म है। अरहंतों की स्तुति, सिद्धों की स्तुति धर्म ध्यान है और जीव में बने रहना शुक्ल ध्यान है। अपने आप में बने रहकर शुक्ल ध्यान में अखंड स्थिति में रही।
जैसे केवली स्वयं में स्थित है। हे आत्मन, ऐसे देहातीत होकर अपने आप में बने रहने का पुरुषार्थ करें। इस खंडित खंडित धारा को अखंड रूप देना है, क्योंकि आपको सिद्ध होना है। इसलिए आपका आप में बने रहना आपके लिए आवश्यक है। धारा खंडित न होने पाए, किंचित मात्र देह के मोह में नहीं जाना। जहाँ देह का मोह मध्य आ गया, वहाँ धारा खंडित होगी। भीतर के समस्त प्रश्नों को वसिराकर एकमात्र अपने आप में जीव तत्व में बने रहे।
जो अपने आप में स्थित है, उनकी बंध की प्रक्रिया रुकी हुई है, बने रहें भीतर। हर समय चलने वाली बंध की प्रक्रिया मात्र निज में बने रहकर रुकती है। बने रहें भीतर। यहाँ जो सुख है वो सुख अन्य कहीं नहीं है। ये शुद्ध धर्म है, यहीं स्थित रहिए।
आप आत्मा हैं। अपने आप में, अपने सत्य में स्थित रहें। यदि आप प्रश्न करें कि सत्ता में पड़े ये अनंत कर्म मैं कैसे क्षय करूं, तो हे आत्मन, इसका उत्तर यह है कि जीव में उतर कर देहातीत होकर ही सत्ता में पड़े ये अनंत क्षय होंगे। ये कर्म क्षय करते हुए अपनी यात्रा को वीतराग यात्रा बनाओ। देह मैं नहीं हूं, देह मेरा नहीं है, देह के मोह में मुझे पड़ना नहीं है। देह में हूं पर देह से भिन्न हूं। चार गति में विचरने वाले जो जीव जड़ और जीव के भेद को जी रहे हैं, वो किसी भी गति में, किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी लिंग हो, कैसा भी रंग रूप हो, वहां क्षय चल रहा है। जो दोनों को एक माने हुए हैं, उसने कितने ही नियम पचखान लिए हुए हो, बाहर से दिखने में कितना ही धार्मिक वृत्ति वाला दिखता हो, परंतु जो जड़ और जीव को एक माने हुए हैं, वहां बंध की प्रक्रिया गतिमान है, और जहां जड़ और जीव का भेद है, वहां क्षय की प्रक्रिया गतिमान है। हे आत्मन, सत्ता में अनंत कर्म पड़े हैं। इन अनंत से मुक्त होकर तुम अपनी अवगाना को सिद्धशिला में अटल करोगे। एक बार कल्पना करके देखें, पुद्गलों के मध्य पड़ा ये जीव सिद्धशिला में निवास करेगा। पुद्गलों के मध्य पड़ा ये जीव अनादि काल से चार गति की यात्रा करने वाला ये जीव, ये सिद्धशिला में अपनी अवगाना अटल करेगा। आप करेंगे। कितने समय में करेंगे, अब ये प्रश्न है। जितना शीघ्र अपने आप में उतरते जाएंगे, उतनी यात्रा सरल करते जाएंगे। हे आत्मन, वे भाव बंध का कारण रहा है, स्वभाव क्षय का कारण रहेगा। अपने आप में आए बिना, उतरे बिना, ठहरे बिना बंधे कर्म क्षय नहीं होंगे। बंधे कर्म ना प्रार्थनाओं से क्षय होंगे, ना किसी के आशीष से क्षय होंगे, ना किसी की अनुकंपा से क्षय होंगे। ये मात्र स्थिरता से क्षय होंगे। आपको ये समझना होगा, इस सत्य में बने रहना होगा कि देह मैं नहीं हूं, देह मुझसे भिन्न है, पर है। बार बार स्वरूप में बने रहकर पुद्गल के इस पिंड को अपने आप से भिन्न देखने का प्रयास बढ़ाइए। हाड़ मांस रक्त का ये पिंड, ये मुझसे भिन्न है। मैं आत्मा हूं, वर्तमान काया का दृष्टा हूं, इस पर आने वाले कर्म के उदय का दृष्टा हूं। मैं मात्र दृष्टा हूं।
भोगता नहीं हो। इस सत्य को स्वीकार लिया, फिर दुखी होने का, पीड़ित होने का, आर्त और रौद्र ध्यान ध्याने का कोई कारण नहीं रहेगा। फिर शिकायत नहीं होगी, प्रतिक्रिया नहीं होगी। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक पुद्गल मुझ जीव से भिन्न है। प्रत्येक पुद्गल मुझ जीव से भिन्न है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान सब भिन्न है। मेरी कहीं मालकियत नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। जब पुद्गल भिन्न है तो पुद्गल के चिंतन मुझे कलपते नहीं है। मैं पुद्गल का चिंतन नहीं करूंगा। संस्कारवश पुद्गल का चिंतन चलने लगे, वही स्वयं को स्वभाव में लाना। कोई चर्चा नहीं, कोई चिंतन नहीं। जिसकी सत्ता में अनंत कर्म पड़े हो वो पुद्गल की ओर ध्यान दे तो आश्चर्य है। जिसकी सत्ता में अनंत कर्म पड़े हैं उसका पूरा 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 पुरुषार्थ इन कर्मों से स्वयं को मुक्त करने की ओर रहे। पुद्गल को देखने का समय नहीं है, पुद्गल की चर्चा का समय नहीं है, पुद्गल को महत्व देने का समय नहीं है। तुम्हें कुछ भी संग्रह नहीं करना, तुम आत्मा हो। पूरा ध्यान अपने आप में ला। जिसका लक्ष्य मुक्ति नहीं है वो संसार की चर्चा करे तो चलेगा, परंतु जिसका लक्ष्य मुक्त होने का है वो पुद्गल की चर्चा करे, वो संसार को महत्व दे तो कैसे मुक्त होगा। हे आत्मन, एक बार अपना लक्ष्य तय करो, तुम्हें कहां जाना है। अब एक बार देखो मार्ग कितना लंबा है, मार्ग में कितने कर्म है। अब देखो ये कर्म कैसे क्षय करोगे। माता पिता, भाई बहन, कोई भी पूर्व का रागी तुम्हारे ये कर्म क्षय कराने नहीं आएगा। सत्ता में पड़े ये अनंत कर्म कैसे क्षय करोगे। हे आत्मन, जड़ जीव के भेद से होगा। उस भेद को मात्र बुद्धि से जानना नहीं या मुख से कहना नहीं, इस भेद को जीना है। जितना समय अपने आप में ठहरोगे वो सारा समय आपका क्षय का होगा। उदाहरण के रूप में इस पूरी साधना काल में जो जो जीव जितना जितना समय अपने आप में ठहरा हुआ था वो जीव वो समय में कर्म क्षय कर रहा था। ध्यान यानी जीव का ध्यान, अपने आप का ध्यान ध्याना। हे आत्मन, पुद्गल के मोह में पड़कर जीव ने स्वयं से दूरी बना ली। स्वयं से दूरी बनी यानी मुक्ति से दूरी बन गई। आपके व मुक्ति के मध्य एक फासला बन गया। और जैसे जैसे जड़ को महत्व देते गए, जैसे जैसे पुद्गल की चर्चा करते गए, जैसे जैसे प्रतिक्रिया शिकायत करते गए, जैसे जैसे जड़ के मोहों का पोषण करते गए, वैसे वैसे ये फासला बढ़ता गया। अपने व मुक्ति के मध्य का ये फासला कम करें।
अपने आप में उतर कर, ठहर कर, भीतर का मौन साध कर आपका पूरा ध्यान आप में बना रहे। आपके आसपास कौन, कहाँ, कब, क्या, कैसे, किस लिए कर रहा है, इस ओर ध्यान ना दें। आपका पूरा पूरा यानी 100% ध्यान आप जीव में बना रहे, आप जीव में बना रहे, तभी आप जीव संसार से पार सिद्ध शिला में अपनी अवगाना अटल करेंगे। फिर निर्णय आपका, श्वान से आपकी अधिकार आपका शेष, जैसे आप जीव को सुख